जय हिंद साथियों, हम लोग मापन का लेक्चर देख चुके हैं जिसमें 5 वीडियो बना हुआ है। पहले में हमने भौतिक रास बीमा मात्रक पढ़ाया, दूसरे में हमने सार्थक अंक कोटिमान पढ़ाया, तीसरे में हमने परसेंटेज एरर पढ़ाया, चौथे में आपका वर्नियर कैलिपर्स और पाँचवें में स्क्रू गेज। यदि ये पाँचों वीडियो आप अभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मापन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जाकर पाँचों क्रम से हैं देख लीजिए। फिर आज क्वेश्चन लगा लीजिए। एक क्वेश्चन है 6 जो कि IERT और पॉलिटेक्निक में आए हुए हैं, और 5 क्वेश्चन अभी और हम देंगे जो कि JEE मेंस 2023 में आए हुए हैं। उसमें एक क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है, तो हम JEE मेंस एडवांस सबका क्वेश्चन यहाँ रखे हुए हैं। तो यह सेशन IERT पॉलिटेक्निक JEE मेंस एडवांस नीट वाले सबके लिए है। तो जो भी देख रहा है ढंग से देख ले, लेकिन इसे देखने की शर्त है कि इसको देखने से पहले आपको वो पांचों वीडियो देख लेना है, तभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो मापन का लिस्ट प्लेलिस्ट में है, जाके वहाँ से देख लीजिए, फिर इसे देखिए, ठीक है। और जो लोग देखे हैं उन्हें तुरंत समझ में आएगा। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है देखिए और बड़े प्रेम से हल करिए। एक मापनी पर न्यूनतम मापनी भाग 0.5 मिलीमीटर है। न्यूनतम मापनी भाग है, अर्थात अगर वो वर्नियर है तो यही S बनेगा, और अगर स्क्रू गेज है तो यही P बनेगा। ये तो क्लियर है। आगे देखो, वर्नियर है यही S हो गया, इसका मतलब S बराबर क्या हो गया 0.5 मिलीमीटर हो गया। अच्छा गुरुजी, 25 भाग वर्नियर के 25 भाग मापनी के 24 भाग के बराबर, 25 भाग 24 के बराबर, इसका मतलब वर्नियर का जितना कुल भाग होता है वही तो n होता है। तो n बराबर हो गया सर 25, n बराबर 25 हो गया। अब यदि कह रहा है यदि वर्नियर का शून्य 71.95 से 72 सेमी के बीच आता हो, 71.95 सेमी और 72 सेमी के बीच, वर्नियर के शून्य के पहले वाला जो मुख्य का रीडिंग होता है उसी को MSR कहते हैं। तो 71.95 और इसके बीच में अगर शून्य है तो इसका मतलब शून्य यहाँ होगा। अगर शून्य यहाँ है बीच में 71.95 और 72 के, तो इस जीरो के पहले कौन है, यही तो है, यही MSR हो गया। MSR कितना हो गया 71.95 cm। अब देखो वर्नियर का 21वां भाग जो है मुख्य किसी भाग के सीध में है, तो VSR भी पता चल गया 21। फिर निकालना क्या है, वही मापनी का पाठ्यांक अर्थात वास्तविक लंबाई या सही लंबाई, जो देखी गई लंबाई होगी वही पूछ रहा है। तो प्रेक्षित लंबाई या पाठ्यांक, प्रेक्षित पाठ्यांक क्या हो जाएगा MSR प्लस VSR गुणे LC, यही होता है। शून्यांक तो उठाए ना, LC निकाल लो पहले। सर LC बराबर S/N होता है। S का वैल्यू 0.5 mm, अब N का वैल्यू 25। तो ज़रा सॉल्व कर लो, ये दशमलव यहाँ आया, ठीक है, 5 बचा, 0 बढ़ाओ 50 हो गया, 25 दूना 50, इतना mm हो गया। और LC बराबर तो cm में बदल लो, तो LC बराबर आ गया 0.002 cm, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया LC। अब बताओ प्रेक्षित पाठ्यांक बता सकते हो, तो पाठ्यांक बराबर MSR क्या है 71.95 सेमी में है, सब सेमी में रखेंगे, प्लस VSR क्या है 21 गुणे LC क्या है, ये है 0.002, सब सेमी में है, ठीक है। अब इसी को हल कर लो, उत्तर हो जाएगा 71.95 प्लस 21 दूना 42, 0.042 सेमी। ज़रा जोड़ लो, ये 2, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 5 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा 71.992 सेमी। कहीं है, पहला ही है सर, यही उत्तर हो गया। समझ में आया? कुछ है नहीं, इसलिए वीडियो देखे होंगे तुरंत समझ में आ गया होगा। चलो अब इसे बनाओ, फिर हम दूसरा बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर प्रत्येक सेमी लंबाई को 10 बराबर भाग में बांटा गया है। मतलब प्रत्येक सेमी माने 1 सेमी, 1 सेमी लंबाई को 10 बराबर भाग में बांटा गया है। किसके? मुख्य पैमाना।
मुख्य पैमाना जिसमें दिया होता है वही एस होता है। हाँ सर, लेकिन मुख्य पैमाना के 1 सेमी के 10 भाग में बांटें, तो 1 सेमी के 10 भाग में बटी, तो इसका मतलब मिलीमीटर में बांटा गया है। सीधी सीधी बात, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना, सीधा कह रहा है वो मिलीमीटर में दिया है, सीधा नहीं कहा लेकिन घुमा रहा है कि 1 सेंटीमीटर को, प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 बराबर भाग में बांटा गया है, अर्थात तो मिलीमीटर में बांटा गया है। एक खाना 1 मिलीमीटर होगा, ठीक। और इसके बाद यदि वर्नियर का अल्पतमांक दिया है, लिस्ट काउंट भी दिया है, सर पूछेगा क्या तब, तो वर्नियर का भाग होना चाहिए। 2011 में भी आया है, 90 में भी आया है, IRT में, ठीक है, सोच लो 2011 में भी आया है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखिए और शुरू हो जाइए। क्या है, यस बराबर दिया है क्या, हाँ सर, 1 सेमी को 10 बराबर भाग में, अर्थात यस बराबर 1 मिलीमीटर आया और सेंटीमीटर में बदल दो, 1 मिलीमीटर आया, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होगा, दशमलव लग जाएगा, 10 का भाग हो जाएगा और क्या। और एन बराबर क्वेश्चन मार्क करा, एन बताओ, LC बराबर दिया है 0.01 सेमी, देख लो यही दिया है वो लास्ट में। भाई साहब अब बताओ इसमें क्या था सवाल में, यस बाई एन कर दो आंसर, एन यहाँ आ जाएगा, यस बाई LC, यस का वैल्यू 0.1 अपान LC का वैल्यू 0.01 दशमलव स्वाहा 10 आ जाएगा। एन बराबर क्या हो गया 10। मुख्य ये तीसरा क्वेश्चन करा है, एक कमरे की बीमाएं 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर हैं, इसमें 5 सेमी त्रिज्या वाले रखे जाने वाले गोलों की संख्या होगी, कोटिमान बताना है, कोटिमान बताना है। क्वेश्चन देखिए कोटिमान का भी आया है, कितना बढ़िया है। चलो कैसे लगाओगे, कमरे की बीमा मतलब समझ रहे हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो कमरे का आयतन कितना हो जाएगा, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन कितना हो जाएगा, 5 मीटर है, और ये जरा गोली देखना 5 सेमी त्रिज्या की है, तो गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब से निकाल लेंगे। सेमी में है, इन लोगों को भी सेमी में बदल दो, तो कुल आयतन क्या हो जाएगा 5 गुणे 1 मीटर में कई सेंटीमीटर, सर 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 सेमी, ठीक है। हाँ सर एकदम बढ़िया है, गुणे ये 4 गुणे 10⁻2 सेमी, गुणे 3 गुणे 10⁻2 सेमी, तो कुल कितना आ जाएगा 5 चौक 20 तिहाई 60, 60 गुणे 10⁻2 2 4 6 सेमी क्यूब, ये आ गया कमरे का आयतन, ठीक है। कमरे का आयतन इतना है। अब जरा गोली का आयतन निकाल लो, गोली का आयतन, गोली का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो, हाँ सर यही है। चलो वैल्यू रख, अब क्या करोगे, कुल मिला के कमरे का आयतन में गोली का आयतन का भाग कर दो, तो संख्या आ जाएगा गोली का ना, एक गोली का आयतन इतना है, तो कमरे का आयतन इतना है, तो कमरों में गोलियां रखना है, तो कमरे का आयतन में गोली का आयतन का भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। तो कमरे में गोली की संख्या बराबर 60, मतलब लिख दे रहे हैं पूरा हम एक बार, कमरे का आयतन अपान गोली का आयतन, गोली का आयतन, भाई यही तो होगा, एक गोली का आयतन से भाग कर दो तो कुल गोली की संख्या आ जाएगी। अच्छा सर, कमरे का आयतन कितना है 60 गुणे 10⁻6 cm क्यूब, और जरा गोली का आयतन निकाल दो सर, 4/3 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर क्यूब 5 क्यूब, 5 × 25 = 125, ठीक, आर क्यूब 125। इसे ज़रा हल कर लीजिए, ये सेमी क्यूब आ गया। इसे हल करोगे जब, तो हल करोगे तो कितना आएगा पता है, 1.1 गुणे 10⁻5, यही आएगा। हल करने पर, हल करना मोबाइल से, कैलकुलेटर से हल कर लो, इतना आएगा। अब उत्तर अगर ये मार दिए तो गलत हो गया, क्योंकि कोटिमान में पूछा है। इसका कोटिमान कैसे निकलता है पता है, याद होगा, पहले a गुणे 10 घाते b के रूप में देखना है, और यदि
ए जो है 0.5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो तो बी ही कोटिमान होता है, कोटिमान होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं 10 घाते बी क्या होता है, कोटि होता है। यही पढ़ाए थे हम, ठीक है, यही पढ़ाए थे। तो कोटिमान पूछता है, फिर भी यही लोग विकल्प में रखते हैं। तो 10 के पावर में ही आपको उत्तर बताना है, कोई बात नहीं है। तो लेकिन पहले शर्त ए पूरा होना चाहिए, शर्त फुलफिल होना चाहिए। 0.5 से बड़ा है क्या, 1.1 0.5 से बड़ा ही है, ए के स्थान पे यही है। हाँ सर। 5 से छोटा है क्या, जी हाँ। इसका मतलब अगर ये छोटा है तो इसका मतलब यही आंसर हो गया। तो यही हो जाएगा 10 घाते 5 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, यही कोटिमान हो जाएगा। कहाँ गया, ये वाला आंसर हो गया। ठीक, सॉल्व कर लो। 0.0054 में कोटिमान क्या होगा, 542 का कोटिमान बताना है। तो कैसे कोटिमान होगा, शर्त क्या है, पहले a गुणे 10 घाते b के रूप में इसे बनाओ। ठीक, तो चलो बनाते हैं। पहले अंक के बाद दशमलव लगाएं, जी लगा दो, या यहाँ लगा दो। अगर पहले अंक के बाद दशमलव लगाओगे, सोचो तो 5.42 ये तो 5 से बड़ा हो जाएगा, जबकि आपका शर्त है कि जो 0.5 से बड़ा हो या बराबर हो, 5 से छोटा हो a का मान। समझ आ रहा है। तो अगर दशमलव यहाँ लगाओगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा, ये तो 5 से बड़ा हो जाएगा, जबकि छोटा होना चाहिए। तो क्या करें, दशमलव पहले रहने दो। हाँ गुरु, ये तो बढ़िया है। तो दशमलव क्या करो, 2 स्थान तक ले जाओ, केवल 2 स्थान तक। तो इसे ऐसे लिख सकते हो 0.542 गुणे 2 स्थान पे अगर दाहिने तरफ ले गए तो पावर में क्या करते हैं, माइनस चढ़ाते हैं, 10 घाते -2। ऐसा कर सकते हैं, एकदम सर शानदार कर सकते हैं। अब क्या ये फुलफिल हो रहा है, देख लो। ये केस अगर पूरा हो रहा हो तो 10 घाते b कोटि हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 10 पे जो पावर है वो कोटि हो जाएगा। तो हो तो रहा है, देख लो। 0.5 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब 10 घाते -2 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं है 10 घाते -2, IRT 2002 में आया है, 10 घाते -2 आंसर हो गया। ठीक, और लगे हाथ 5 वाला भी देख लो। क्वेश्चन 5 भी देख लो, क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है 3.2 गुणे 10 घाते 7 में सार्थक अंक में सार्थक अंक। ये तो पागलों आदमी बता देगा सर, लेकिन पूछा है IRT 2004 में, IRT 2004 में पूछा है सवाल। अब ये मत कहना कि नहीं, समझ लो। अब 10 की घात का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 2 केवल 2 सार्थक अंक है। ऑप्शन देख लो, मार दो, कहाँ गया, 2 सार्थक अंक है। सार्थक अंक अगर पड़े होगे तो मन बना के मार दोगे। ठीक सर, ये भी हो गया सर। छठा लगाइए सर, छठा तो बढ़िया दिख रहा है। हाँ, छठा बढ़िया दिख रहा है। चलो, एक घनाकार का ठोस की प्रत्येक भुजा 1.2 सेमी है, मापी गई ठोस का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में। मतलब कोई ठोस है, घन है, उसकी एक भुजा 1.2 सेमी है, और घन है। अगर घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब हो जाएगा, बोलो हाँ या ना सर, एकदम। तो एक भुजा क्या है, 1.2 है, इतना क्या सेमी है, क्यूब कर दो। हाँ सर, एकदम बढ़िया है। तो उसका उचित सार्थक अंक में आयतन बताना है, सार्थक अंक में। तो चलो 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2 सेमी क्यूब हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 12 बढ़िया 144 गुणे 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 सर 48, 4 52, 12 का 12 5 17, दशमलव कितने पे, 1 2 3 1.728 सेमी क्यूब, यही आएगा। अच्छा, और ऑप्शन में दिया होगा 1.728 सेमी क्यूब, देखते ही मार दोगे, गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई सार्थक अंक में बताना है, यही सार्थक अंक अगर कह दिया तो होशियार हो जाओ। हाँ, गुणा में सार्थक अंक का क्या नियम है बताए थे कि देखा जाता है कि जो गुणा भाग वाली संख्या होती है उसमें सबसे कम सार्थक अंक जितने हैं उतने रिजल्ट में होंगे।
अभी ये आपका रिजल्ट आ गया लेकिन उत्तर नहीं आया, याद करो, रिजल्ट आ गया उत्तर नहीं आया। तो उत्तर में ये देखो, इसमें 2 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक, तो उत्तर में भी 2 ही सार्थक अंक होना चाहिए, मतलब यहीं तक सार्थक अंक होना चाहिए। तो हटाई जाने वाली संख्या 2 है और 2 5 से छोटी है, कोई बात नहीं, सीधा सीधा हटा दो इन्हें। तो 1.7 cm3 ये हो जाएगा आपका आंसर। रिजल्ट उत्तर नहीं होता सार्थक अंक में, समझ लो, रिजल्ट सार्थक अंक कोटिमान के केस में डायरेक्ट रिजल्ट उत्तर नहीं होता, ठीक, आंसर रिजल्ट के बाद आता है, तो ध्यान दीजिएगा। 1.7 कहीं होगा, ये पहले ही है सर, बढ़िया है, उत्तर हो गया, समझ गए, ठीक। तो इसके बाद हम लोग अब 5 क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हैं, अभी 3 और हम कर रहे हैं, 7 नंबर 8 नंबर देखिए पहले। 7 नंबर जेईई मेंस अप्रैल 2023 में आया है, 8 नंबर जेईई मेंस 10 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 में। पूरा जाकर देख सकते हैं आप, इसलिए पूरा डिटेल लिख दिए हैं। देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है खगोलीय मात्रक पारसेक तथा प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने वाले मात्रक हैं, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा कथन कर रहा है AU लेस देन पारसेक लेस देन लाइट ईयर, ठीक है। इन कथनों को ध्यान में रखकर उचित उत्तर होगा। दोनों कथन 1 और कथन 2 सही हैं। कथन 1 सही तथा कथन 2 गलत है। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 गलत तथा कथन 2 सही हैं, ठीक है। कुछ है नहीं, बकवास है, कुछ नहीं है, देखो उड़ा दो। खगोलीय मात्रक बड़े मात्रक हैं, हम मापन में अभी पढ़ाए थे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापी जाती है। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से AU से प्रदर्शित करते हैं। एक AU बराबर आपने लिखा था 1.49 × 10⁻11 मीटर, ठीक है, ये लिखा था। एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये भी खगोलीय मात्रक, आकाशीय पिंड नापे जाते हैं, तारे से तारे के बीच की दूरी, सब खगोलीय दूरी, आकाशीय दूरियाँ, हमारे आपके घर के बीच की दूरी नापेंगे का प्रकाश वर्ष में हाँ, लाइट ईयर भी है। पारसेक्स दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, पैरालिटिक सेकंड या पारसेक्स दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है इसका मान। और इससे भी क्या नापा जाता है, खगोलीय मात्रक ये भी है, क्योंकि खगोलीय दूरी नापी जाती है, आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी नापी जाती है। इतने और कहाँ दूरी मिलेगा इतना बड़ा बड़ा, तो तारे से तारे के बीच की दूरी, ग्रह से ग्रह के बीच की दूरी, ये बहुत बड़े बड़े मात्रक खगोलीय मात्रक हैं। तो पहला कथन तो एकदम 100% सत्य है कि खगोलीय मात्रक पारसेक था प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने के वाले मात्रक है। आकाशीय दूरी नापेंगे लोग, बहुत अच्छी बात, ये तो सत्य है। इसको चेक कर लेते हैं, बताओ AU खगोलीय इकाई कम है किससे, पारसेक से, और पारसेक कम है लाइट ईयर से। ऐसा लाइट ईयर से छोटा है पारसेक, जबकि अभी कह रहे हैं पारसेक सबसे बड़ा है। देखो 10⁻16 है, 10⁻15, 10⁻11 है, सबसे बड़ा कौन है सर, ये पारसेक सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन है, लाइट ईयर है, फिर कौन है, AU है। हकीकत है कि नहीं, अगर इस रूप में लिखें तब भी ये आना चाहिए ना, AU सबसे छोटा है इन तीनों में, इन तीनों में सबसे छोटा नहीं, इन तीनों में, हाँ इन तीनों में AU छोटा है, फिर उस दूसरे नंबर पे लाइट ईयर आएगा और तीसरे नंबर पे पारसेक आएगा। इसका मतलब है अगर इसी रूप में देखें, सबसे बड़ा क्या हो गया पारसेक, फिर उससे छोटा क्या लाइट ईयर, और उससे छोटा क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये भी यही चीज़ है, सबसे बड़ा क्या पारसेक, उससे छोटा क्या लाइट ईयर, फिर उससे छोटा क्या AU। तो ये तो गलत है, बीच में पारसेक आ गया, गलत हो गया, सीधी सी बात है। ये इसका मतलब तो समझ ही रहे होंगे, इसीलिए समझा रहे हैं। इसका मतलब कि AU से तो पारसेक बड़ा है, यहाँ तक बात सही है, लेकिन ये इसका मतलब लाइट ईयर से छोटा है पारसेक, नहीं गुरुजी, पारसेक सबसे बड़ा, लाइट ईयर यहाँ होता, पारसेक यहाँ होता, सही होता, ये गलत है। दोनों कथन, दोनों वाला तो कथन 1 सही है, कथन 1 तो एकदम फिट सही है, तथा कथन 2 गलत है, यही सही है, आगे मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं। आया समझ में, हाँ सर एकदम शानदार समझ में आया होगा। अब इसको कर लेते हैं। अब देखो कहे थे ना कि अगर ढंग से पढ़ोगे सब उड़ाओगे, चलो इनकी कहानी ख़त्म, हटाएं, चलो ज़रा उनको देख लेते हैं। 8 नंबर को, क्वेश्चन 8, ये भी कहाँ आया है देख लो, शिफ्ट 1 में आया है।
ठीक है, मेंस में। एक भौतिक राशि p बराबर दिया है, p बराबर क्या दिया है भाई, a² b³ अपॉन c रूट d, ये दिया है। और ABCD में परसेंटेज एरर दिया है सब, 1%, 2%, 3 सब दिया है। p में परसेंटेज एरर पूछ रहा है, इससे सरल कोई जिंदगी में सवाल नहीं हो सकता। इसको तुरंत तोड़ लो, परसेंटेज एरर इन p, याद होगा तोड़ के बताए थे, ठीक है। मैक्सिमम सदैव निकलता है, पावर पहले आ जाता है 2 डेल्टा A अपॉन A गुणे 100, याद होगा, प्लस इसका पावर पहले आ जाएगा 3 डेल्टा B अपॉन B गुणे 100, ठीक। अब इसे हटा दें, हाँ सर हटा सकते हैं एकदम, फार्मूला बढ़िया लिखा जाएगा, प्लस ही लिखेंगे, माइनस नहीं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस आता है लेकिन हम प्लस ही लिखेंगे, मैक्सिमम केस में प्लस लिखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, डेल्टा C अपॉन, क्योंकि पावर एक ही रहेगा तो पावर आगे आएगा, ये कोई मतलब नहीं है, C इंटू 100, ये सब क्या आ रहे हैं प्लस। ये देखो करणी में है तो करणी क्या हो जाएगा, पावर 1/2, करणी मतलब पावर 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 डेल्टा D अपॉन D गुणे 100, बन गया फार्मूला, आपका फार्मूला बन गया ना। अब बताओ जरा, फार्मूला बन गया, इसका मतलब A में परसेंटेज एरर है, B में परसेंटेज एरर है, C में परसेंटेज एरर, D में परसेंटेज एरर, सब सिखाए हैं हम परसेंटेज एरर में। अब वैल्यू रख दो, काम खत्म। सर 2 A में कितना है, 1% दिया है सवाल में, देखो सर, प्लस 3 B में कितना है 2%, सर C में कितना है 3%, D में कितना है 4%, दिया है क्रम से, कोई दिक्कत ही नहीं। 2% प्लस 3 दूनी 6% प्लस 3% प्लस कटा दो 2%, तो कितना है 2 6 2 8 8 3 11 11 2 13%, हो गया क्वेश्चन का 13 ही। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं एकदम। सर ये फार्मूला लिखना जरूर है, बिना फार्मूला लिखे कैला, सीधा सीधा परसेंटेज एरर सब दिया था तो 2 गुणे पावर गुणे A में 1%, अब एक्स्ट्रा जादू बता रहे हैं, पावर प्लस पावर गुणे जितना दे रहा है 2% प्लस पावर क्या है 1 को छोड़ दो, 1 गुणे इसका पावर 3% प्लस पावर गुणे इसका पावर क्या है 1/2 4%, सीधा 13%। फार्मूला का करोगे आ गया, फार्मूला करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो कोई बात नहीं, उत्तर तो आ गया, समझ में आया, ठीक, आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, x प्लस A अपॉन V² y माइनस बी बराबर RT में x दाब, y आयतन, R आदर्श गैस नियतांक था, T ताप है, कौन सी भौतिक राशि A अपॉन B है, श्यानता गुणांक, ऊर्जा, आवेग, दाब गुणांक। ये क्वेश्चन जेईई मेन 13 अप्रैल 2023 सेकंड शिफ्ट में आया है, एकदम डिक्टो। अब x क्या कहा दाब, y क्या कहा है आयतन, तो जरा इसे उसी फॉर्म में लिख दो, बराबर RT, यही तो बोला है, y आयतन है, x दाब है, तो लिख दिए। अब ये क्या हो गया, ये तो वंडरवाल्स इक्वेशन हो गया, हाँ वंडरवाल्स इक्वेशन हम सॉल्व कराए थे, A और B का वहाँ बीमी सूत्र भी बताए थे, बस A और B का बीमी सूत्र निकाल के A अपॉन B कर दो, जो आ जाए मतलब जिसके बीमी सूत्र से वो मिल जाए, मैच कर जाए, वही उत्तर हो गया, इतना आसान, सोच लो, बुद्धि लगाओ। चलो सर, और इसका बीमी सूत्र कैसे निकलेगा, अगर जुड़ी है राशियां, इसका मतलब समान बीमी सूत्र की ही जुड़ी हैं, तो A अपॉन V² बराबर P होगा बीमी सूत्र के नज़रिए से, इसका बीमी सूत्र बड़े ब्रैकेट में लिख दिए, बराबर इसका बीमी सूत्र इक्वल होगा, तभी तो हुआ है जी। तो इसका मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि सर A का बीमी सूत्र बड़े में लिख दिए, तो इसका मतलब बीमी सूत्र बराबर PV², इसका बीमी सूत्र इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, हाँ सर एकदम बढ़िया। तो जरा B का भी निकाल लो, सर B का बीमी सूत्र इक्वल होगा किसके, घटा है तो इसका मतलब समान होगा आयतन के बीमी सूत्र से, बोलो हाँ या ना, एकदम 100% एकदम मस्त सही है। तो A अपॉन B यही निकाल लो ना, कुछ कट जाएगा अच्छे रहेगा, तो A अपॉन B यहाँ बीमी सूत्र निकाल लो,
भी इसमें भाग करो तो पी भी का बीमी सूत्र चेक कर लो, कौन राशि पी भी के बराबर है। पी का बीमी सूत्र पता है, पी बराबर यह बाई ए होता है भाई। तो एफ का एम एल टी पे -2, अगर नहीं याद है तो ऐसे कर लेंगे, अपान एरिया का एल स्क्वायर। तो पावर का क्या हो जाएगा, एम एल पे -1 टी पे -2। बोलो ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एम एल पे -1 टी पे -2 ये पावर का हो गया। और आयतन का भी सूत्र एल क्यूब। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एम एल टी पे एम एल स्क्वायर टी पे -2 और एम एल स्क्वायर टी पे -2 कार्य का या ऊर्जा का होता है, कार्य का या ऊर्जा का। निकलवाए हैं, जाके देख लेना। सर कैसे, देख लो, W बराबर एफ एस होता था, एफ एम एल टी पे -2 और यस क्या है दूरी, एम एल स्क्वायर टी पे -2 हो जाएगा कि नहीं कार्य का। इसका मतलब कार्य है। श्यानता गुणांक का भी निकलवाए हैं, देख लेना। आवेग का भी बताए हैं। दाब गुणांक, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, एक्स के सापेक्ष कर दो प्रेशर, मतलब यल का भाग कर दो प्रेशर में, कहाँ गया, एक यल और भाग कर दो, एम एल -2 टी पे -2, एम एल स्क्वायर टी पे -2 होना चाहिए, एम एल पे -1। दाब ग्रेडियंट का क्या होगा, दाब गुणांक का एम एल पे -2 टी पे -2। तो इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसको हम बताए थे। और आवेग का भी बताए थे, संवेग आवेग का। तो जाके मिला लो, केवल ऊर्जा का होगा, ऊर्जा का मैच कर रहा है इसलिए ऊर्जा का होगा। बोलो कोई दिक्कत है। देखिए ये क्वेश्चन जो आया है, R1 दिया है, R2 दिया है, ठीक है। इसका मतलब R1 का वैल्यू ये है, डेल्टा R1 का ये है, R2 का वैल्यू ये है, डेल्टा R2 का ये है, यही ना। तो समांतर क्रम में लेकिन जुड़े हैं, तब तुल्य प्रत्युत बताना है। और समांतर क्रम में जुड़ा हो, इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 सूत्र लगेगा। और इस सूत्र के लिए परसेंटेज एरर दमदार हो जाता है। इसीलिए जेईई मेंस और एडवांस लेवल पे इस लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं। सरल क्वेश्चन तो परसेंटेज एरर का सब उड़ा दे रहे हैं। इस तरह से अगर दर्पण की फोकस दूरी में निकालना हो कि वस्तु की दूरी में कुछ परसेंटेज एरर, प्रतिबिंब की दूरी में कुछ दे दिया और फोकस दूरी में निकालना हो, तो ये फार्मूला इसी लेवल का है। लेंस में भी वही देख लो, लेंस में भी वही लेवल है। इसका मतलब अब यहाँ आपका सामान्य ढंग से जिस तरह से आप लगाते हैं उस तरह से नहीं लगेगी, इसे आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए परसेंटेज एरर कैसे हम सॉल्व करें, तो हकीकत बात बताएं। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, खेल रहा है ना। अब इस पर बताएं, एडवांस में दिया है, एडवांस में क्वेश्चन दिया है, एडवांस जेईई 2023 अभी आपको दे देंगे हम, करिएगा। पहले इसे सॉल्व कर देंगे तो वैसे ये भी आ जाएगा, कर लीजिए। और जेईई मेन 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे फार्मूला तो बताओ, कैसे सॉल्व करें। मैं जुगाड़ बता दे रहा हूँ, हाई लेवल का सवाल है लेकिन आप कर लेंगे बहुत अच्छा। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 कर सकते हैं, ठीक। आर पहले इसका वैल्यू निकाल ही लो, ठीक है। तो 1/10 R1 के स्थान 10 है, प्लस 1/R2 के स्थान पे 15। तो क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम ले लें, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 5/30, 5 छक 30, 1/R1 बराबर 1/6। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। चलो R इक्विवेलेंट का मान तुम्हें पहले से पता हो गया। अब इस सूत्र को परसेंटेज एरर में अगर तोड़ा जाए तो कुछ डिफरेंशिएट करते हैं इसका, और आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, काहे को परेशान हो गए हम हैं। तो डेल्टा R इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट इंटू 100। बोलो कहाँ से आया, क्या करोगे, डायरेक्ट सूत्र इस तरह का कोई भी सूत्र रहेगा ऐसे लगा लेना, डिफरेंशिएट करके निकाले हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो अवकलन कर दो, आ जाएगा। मैक्सिमम बराबर R1 में भी कुछ ऐसे स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, एक हम इधर ले गए हैं, ये मत सोचना ये कैसे डिफरेंशिएट किए हैं, जुगाड़ बता रहे हैं मास्टर तुम्हें ताकि मेहनत ना करना पड़े। इस तरह का एडवांस और एडवांस लेवल में आता है और सोचता है फंसा दिए लेकिन हम लोग फंसने वाले नहीं हैं, हम लोग लगाएंगे तुरंत, ठीक है। स्क्वायर रहेगा, ठीक, और प्लस
डेल्टा R2 अपान R2 का स्क्वायर रहेगा। ठीक, टोटल के मल्टीप्लाई क्या कर देना है, एक यहाँ भी स्क्वायर था उससे उठा के यहाँ लगा दिए, इसीलिए आर इक्विवेलेंट का मान निकाले थे ताकि वो लास्ट में गुणा कर दिए। ये फार्मूला, इस तरह के फार्मूले में जब ये फिक्स है, जब इस तरह का फार्मूला हो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, सब पर इसी तरह से लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक, चलो, इसका मतलब ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुट, तुल्य प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, परसेंटेज एरर नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या है, डेल्टा R1 अपान R1 स्क्वायर, ये रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, सब वैल्यू रख दो आंसर। ठीक है, रख के जोड़ दो आंसर। तो इसमें परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, वैल्यू रखो, डेल्टा R1 कहाँ है, ये भाई साहब 0.5 अपान R1 स्क्वायर 10 का स्क्वायर सर 100, डायरेक्ट रख रहा हूँ, गुणे 100, बोलो सही है, प्लस डेल्टा R2 क्या है, अरे गुरुजी वहीं तो है, झलक रहा है तो झलक दिखला जा। R2 क्या है 15 के स्क्वायर 225, 15 225, गुणे क्या 100 नहीं किए क्या, गुणे 100 कर लो भाई, गुणे 100, बोलो गुणे आर इक्विवेलेंट कितना आया, 6। काम क्लियर, सॉल्व कर लो आंसर। सर सॉल्व कर लें, कैसे सॉल्व करें, चलो हम ही सॉल्व करेंगे, आप तो कुछ करोगे नहीं। 100 से कट गया 0.5 प्लस ये देखो, ये एक यहाँ 0 खाया 5 और 5 से गुणा करो, मैं भाग करो, यहाँ 5 चौक 20 और 5 से 25 मतलब 45, तो आया 10/45 गुणे टोटल के गुणे 6 ओम, यही तो आएगा। अब जरा इसे भाग करके जोड़ लो, ये क्या आ जाएगा 0.5 प्लस ये 0.100 हो गया, और 100 में 45 दूना 90, फिर 100 हो गया, फिर 45 दूना 90 गुणे 6 ओम। चलो जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 0.72 गुणे 6, तो 6 दूनी 12 कहीं 2, 6 से 42, 42 एक 43 और 0.2 स्थान पे 4.32%। ठीक है, ये परसेंट में आया है। ठीक है, सब परसेंट में आने हैं, ओम नहीं, आर इक्विवेलेंट का मान ओम है, लेकिन यहाँ परसेंट में आएगा, 6 गुणा कर दिए, सब परसेंटेज एरर है ना, तो परसेंट में आएगा। तो 4.32, 3 भी आ सकता है शायद, अच्छे से गुणा यहाँ भाग करेंगे 3 यही आएगा, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन में समझ लो, तो आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो इसे। एक क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु की दूरी 10 ± 0.1 सेमी था, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी 20 ± 0.2 सेमी है, तो फोकस दूरी में n% की त्रुटि आती है। तो n क्या है, n बराबर बताना है, n कितना है, और जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 में आया है। ठीक वही चीज़ है, ये वस्तु की दूरी है, तो u ± डेल्टा u ये है, और ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी, तो v ± डेल्टा v है। इतना तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको सूत्र तो पता होना चाहिए मेरे भाई, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है सर। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि u बराबर क्या ले सकते हैं सर, -10 लेंगे, u लेसेंसी माइनस है, पहले f का मान तो निकाल लो, लेसेंसी माइनस है सर, हाँ। और v बराबर वास्तविक प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बनता है, तो पॉजिटिव होता है यहाँ। अभी कैसे होता है, लाइट का 42 वीडियो बनाए हैं, जाकर देखो, शानदार समझ में आ जाएगा जिन लोगों को नहीं आता। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रखो, v 1/20 माइनस 1/-10, माइनस माइनस प्लस 20 LCM, और 20 1 का 20, 10 दूनी 20, 3/20, तो क्या आ जाएगा, f बराबर हो जाएगा 20/3 सेमी। चलो 20/3 सेमी हो गया। अब फार्मूला परसेंटेज एरर का इसे बना दो, इसे परसेंटेज एरर का फार्मूला बनाओगे तो डेल्टा एफ अपान एफ
गुणे 100। ये क्या है भाई, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि किसमें, फोकस दूरी में। और फार्मूला सेम कर दो, क्या, डेल्टा वी अपान वी स्क्वायर प्लस, माइनस हो तभी प्लस करते हैं, आप जानते ही हैं, डेल्टा यू अपान यू स्क्वायर, सर ये तो बहुत आसान है। और 100 का गुणा कर दो तो परसेंटेज में हो जाएगा ना, गुणे 100 प्लस डेल्टा यू अपान यू स्क्वायर गुणे 100। ये भाई ये तो बड़ा सरल है। अभी सूत्र और गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ से एक एफ उठा के यहाँ कर दो, सब टोटल, ये फार्मूला बन गया। अभी अभी जो सिखाए थे ये फार्मूला आ गया। इस रूप के लिए डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं, अगर आपको आता है अवकलन तो करके निकाल लेना। वैल्यू रख दो आंसर, तो बराबर वैल्यू रखो। डेल्टा वी कहाँ है सर, डेल्टा वी यहाँ है 0.2 अपान वी स्क्वायर कहाँ है, वी यही है, बी स्क्वायर बराबर 20 20 से 400 हो जाएगा गुणे 100, ठीक है, प्लस डेल्टा यू क्या है 0.1 अपान यू क्या है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखे, भूल जा रहा है मास्टर, स्क्वायर तो 100 हो जाएगा गुणे 100। देखना आप ना भूलना, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कर लो। एफ का मान निकाले हो, कहाँ गया भाई एफ 20/3, 20/3 टोटल परसेंट में लास्ट में आएगा। भाई साहब ये कट गए 2 जीरो, इसमें भाग करो, 0 दशमलव, पहले दशमलव आया 2 में नहीं जाएगा, फिर 1 जीरो बढ़ा लो, 20 हुआ, 4 पंचे 20, हाँ सर एकदम बढ़िया गया। प्लस इसमें भाग करो, ये कट गया 0.1 गुणे 20/3, ये कितना हो जाएगा, हल करो, ये हो जाएगा आपका 0.15 गुणे 20/3। तो इसे हल कर सकते हो, हाँ सर एकदम बढ़िया। तो इसे लिख सकते हो 15/100 गुणे 20/3, 3 पचे 15 और 20 पंचे 100, 5 1 5, 1% आया आंसर। सीधा सीधा कटा दिया, नहीं 15 दूना 30, 300 ऊपर हो गया, 10 3 30, 300 ऊपर, इतना ज़्यादा नहीं, 1% आ गया। बोलो कोई दम था, बस आपको बस ये याद रखना है, जब इस तरह का सीरीज चलता है आर इक्विवेलेंट वाला पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए बता दिए डायरेक्ट आप 1/v प्लस 1/u चाहे रहे, चाहे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रहे, सबके लिए इसी तरह से करोगे आप, सबका एक ही तरह से निकालते हैं। तो किसी में भी आ जाए, आजकल ये फैशन में है, ठीक है, तो फैशन में है तो देख लेंगे, उसमें क्या है, कोई दिक्कत, सूत्र बता ही दिए हैं तो सॉल्व कर लो, हो गया 11 सवाल, ठीक है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और लोगों से सब्सक्राइब करवाओ ताकि और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़े। चलिए धन्यवाद।